हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति होम किचन। आज हम चॉकलेट आइसक्रीम बनाएंगे, वो भी मार्केट की तरह एकदम क्रीमी यमी और बहुत ही टेम्पटिंग, बिना कंडेंस मिल्क, बिना व्हिप्ड क्रीम, सिर्फ मिल्क से, बहुत ही इजी वे में। आइसक्रीम तो ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई ना कर ही नहीं सकता है। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए 1 किलो फुल क्रीम मिल्क लिया है। अब इसे हम एक कढ़ाई में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से गाढ़ा होने देंगे। जब तक हमारा मिल्क अच्छी तरह से गाढ़ा होता है तब तक हम यहाँ प्लेट में 4 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर पाउडर, 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और यहाँ मैंने 1 कप नॉर्मल मिल्क लिया है। मैंने मिल्क को बॉईल कर लिया था। अब वो जब ठंडा हो गया तो उसे एक बाउल में डाल दिया। अब हम इस बाउल में सबसे पहले मिल्क पाउडर डालेंगे और इसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर पाउडर भी डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे और उसे भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसे मिक्सी की जार में डाल के एक बार अच्छी तरह से और चलाएंगे ताकि हमारा मिक्सचर काफ़ी अच्छी तरह से स्मूथली मिक्स हो जाए। अब हमारा मिल्क आधा हो चुका है और ये गाढ़ा भी हो चुका है काफ़ी। तो अब हम आधी कटोरी चीनी डालेंगे और उसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारा कोको पाउडर का बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे भी हम अपने मिल्क में डाल देंगे। कोको पाउडर का बैटर डालने के बाद अब हमें मिल्क को चलाते हुए अच्छी तरह से गाढ़ा करना है। अब हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसे अच्छी तरह से गाढ़ा करेंगे। ये देखिए, अब ये अच्छी तरह से गाढ़ा होने लगा है। ये देखिए, हमें इसी तरह इतना ही गाढ़ा करना है इसे। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे फ्रीज़ करने के लिए यहाँ मैंने एक प्लास्टिक का स्क्वायर बॉक्स लिया है। अब हम इसमें ये सारा का सारा बैटर डालेंगे और इसे 4-5 घंटे के लिए अच्छी तरह से फ्रीज़ करेंगे। अब 5-6 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुका है। लेकिन इस वक्त इसमें बहुत ही आइस क्रिस्टल्स वगैरह हैं। ये काफ़ी हार्ड है। तो इसे ज़्यादा क्रीमी और यमी बनाने के लिए हम दोबारा से सारा आइसक्रीम मिक्सी जार में डाल के एक बार उसे अच्छी तरह से चलाएंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने सारा आइसक्रीम इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से चलाएंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब दोबारा से इसे बॉक्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए, अब ये काफ़ी सॉफ्ट और क्रीमी हो गया है। अब हम इसमें 1 डेयरी मिल्क ले लिया है मैंने यहाँ पर और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब इसे मैं अपने आइसक्रीम के ऊपर डाल दूँगी ताकि हमारा आइसक्रीम और भी चॉकलेटी और बहुत ही टेस्टी लगे। अब हम इसके ऊपर थोड़े से चोको चिप्स डालेंगे। चोको चिप्स डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से एल्युमिनियम फॉइल से कवर करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सील हो जाए। अब कैप लगा के इसे हम 6-7 घंटे के लिए फ्रीज़र में अच्छी तरह से फ्रीज़ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब अच्छी तरह से जम चुका है। तो अब मैं इसे खोल के आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए तैयार है हमारा सुपर टेस्टी क्रीमी यमी काफ़ी टेम्पटिंग चॉकलेट आइसक्रीम बनके तैयार है। ये देखने और खाने दोनों में काफ़ी यमी है। तो फ्रेंड्स अब आप घर पर ही बाहर की तरह बहुत ही क्रीमी यमी चॉकलेट आइसक्रीम बना सकते हैं, क्योंकि इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। अब हम इसे सर्व करेंगे। अब मैं इसे स्कूप की मदद से आइसक्रीम कप में ट्रांसफ़र करूँगी। फ्रेंड्स मैंने आइसक्रीम निकालने से पहले अपने स्कूप को गर्म पानी में एक बार डिप कर लिया था। उसके बाद मैंने इससे आइसक्रीम निकाला। इससे क्या होता है कि आइसक्रीम बहुत ही ईज़िली और बहुत ही अच्छी तरह से स्कूप से निकल आती है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा बारीक क्रश किया हुआ चॉकलेट के पीसेस और चोको चिप्स डालूँगी। तो फ्रेंड्स इस गर्मी में आप इस चॉकलेट आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई यूनिक और बहुत ही टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।